और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 10 to 13। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। In the given figure, AB is parallel to CD. Find the values of x. अब यहाँ क्या करना है कि हमें ये दिया गया है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए AB आपका ये है और CD आपका ये है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम CD के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे अगर हम ऐसे खींच दें, CD के पैरेलल एक लाइन हम ऐसे बना दें, इसके जो पैरेलल तो नहीं लग रही, हम पैरेलल बनाते हैं। ये मेरी लाइन हो गई पैरेलल। ठीक, अब ये जो लाइन है वो CD के पैरेलल है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं देखूं तो अगर ये CD आपका है और ये आपका है, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो आपका CE क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों को इंटीरियर एंगल होंगे, तो इसकी मदद से ये निकल जाएगा। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल मिला करके और ये वाला एंगल मिला करके आपके क्या होंगे, अगेन ये को इंटीरियर एंगल होंगे, तो इसकी हेल्प से आपका x आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि हमने ऐसा क्या इसमें एक्स्ट्रा बनाया है जिसकी हेल्प से हम ये काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू AB एंड CD। ऑफ कोर्स अगर AB CD के पैरेलल है और अगर हम ये जो लाइन बनाएंगे वो आपका अगर CD के पैरेलल होगा तो ऑफ कोर्स वो AB के भी पैरेलल हो जाएगा। यहाँ हम नाम दे देते हैं F। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन EF, हम नाम दे देते हैं EF टू AB and CD। draw a parallel line EF to AB and CD। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एंगल DCE प्लस एंगल कौन सा, एंगल आपका CEF, एंगल CEF इज इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक, ये हमारा आ गया। उसके बाद एंगल आपका DCE कितना है, उसके बाद एंगल DCE है हमारा 130 डिग्री प्लस एंगल CEF, तो एंगल CEF इज इक्वल्स टू 180 में से अब 130 जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, 50 डिग्री आएगा। एंगल CEF क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम नेक्स्ट लिखेंगे एंगल CEF प्लस एंगल कौन सा एंगल, CEA। हम यहाँ पे लिखेंगे CEA इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल AEF बनेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल AEF, तो एंगल CEF है 50 डिग्री और वो आपको गिवन है 20 डिग्री, क्या हो गया 70 डिग्री आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों को को इंटीरियर दिखाएंगे, क्योंकि आपका जो AE है वो भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल DAE
प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल बी ए ई क्या है आपका x है और ये आपका 70 डिग्री है, तो 180 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 में से 70 माइनस होगा which comes out to be 110 डिग्री, और यही हमारा क्या है आंसर है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 to 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 13 में है इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। अब यहाँ हमसे कह रहा है कि जो फिगर आपको दिया गया है इसमें AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो ये मेरे पास AB है और ये CD है, तो ये दोनों ही पैरेलल हो गए। अब अगर ये पैरेलल है तो आपका ये वाला जो लाइन है जो कि आपका QR है वो क्या होगा, वो आपका ट्रांसवर्सल होगा, और PQ भी हमारा क्या होगा ट्रांसवर्सल होगा। तो दोनों ही ट्रांसवर्सल है। तो अगर हम PQ को लेंगे तो देखिए ये वाला एंगल आपको पता है जो कि 85 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो होगा वो इसका क्या होगा जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो अगर ये आपका 85 है तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो भी क्या होगा 85 होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल PEF, एंगल PEF इज इक्वल्स टू एंगल EGH, यहाँ पर लिखेंगे EGH। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद देखिए आपका एंगल EGH कितना हो जाएगा, वो भी 85 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एंगल है और आपका ये वाला एंगल है, तो ये दोनों क्या बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल EGH प्लस एंगल कौन सा देखिए QGH, तो हम यहाँ पर लिखेंगे QGH इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। अब एंगल EGH 85 है प्लस एंगल QGH फाइंड करना है, तो वो 180 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एंगल QGH। तो 180 में से 85 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 95 मिलेगा। तो एंगल QGH क्या हो गया 95 हो गया। उसके बाद अब हम देखें तो जैसे ये वाला निकाला है हमने वैसे ही हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 115 डिग्री है ये वाला एंगल, तो ये और ये मिलकर के क्या बना देंगे 180 डिग्री बना देंगे। तो हम उसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल QHC, एंगल QHC प्लस एंगल कौन सा लिखेंगे GHQ, यहाँ पर लिखेंगे GHQ। ये दोनों ही 180 डिग्री होंगे क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर एंगल QHC वो क्या है 115 डिग्री है, और ये वाला हमें फाइंड करना है। तो 180 में से 115 डिग्री माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 10 किया तो 70 एंड अगेन 5 किया तो 65, तो हमारा यहाँ पे बचेगा एंगल GHQ इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। अब ये वाला एंगल भी फाइंड हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखिए तो GHQ आपका क्या है ट्रायंगल है, और इसका ये वाला एंगल फाइंड हो गया, ये वाला एंगल फाइंड हो गया, बचा x। तो हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी की हेल्प से ये फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एंगल QGH प्लस एंगल GHQ
प्लस एंगल कौन सा GQH, is equals to 180 degree because of angle sum property of triangle। ठीक, अब यहाँ पे एंगल QGH कितना है 95 डिग्री है, एंगल GHQ कितना है 65 डिग्री है, और ये आपका x है इक्वल्स टू 180। अब x इक्वल्स टू क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 5 क्या हो गया 10, 9 6 15 एंड देन 160, तो मेरा आ जाएगा 160। तो 180 में से 160 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा x की वैल्यू 20 डिग्री, और यही हमारा क्या है आंसर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।